हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मलिक गोट फार्म। और काफ़ी दिनों बाद एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है इस वीडियो में हर फार्मर भाई, हर किसान भाई, हर बकरी पालक भाई के लिए। तो बकरी के डिलीवरी के ऊपर में बात करने वाले हैं। बहुत सारे भाई ये डिलीवरी के दौरान में 4-5 गलतियां कर देते हैं और जिसके वजह से बहुत बड़ा समस्या हो जाता है। तो आज उसी टॉपिक को डिस्कस करूंगा। उससे पहले कहूंगा कि चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो सबसे पहले जो मैं जानकारी देना चाह रहा हूँ वो ये कि बहुत सारे मैंने ऐसे बकरी पालक भाई को देखा है कि बकरी जैसे ही बच्चा देती है और वो ज़ोर लगाती है और पैर बच्चे का बाहर आता है, तो बहुत सारे फार्मर भाई एवं किसान भाई जानकारी के अभाव में पैर को पकड़कर बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, जो कि ये गलत तरीका है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, उस बकरी के लिए आप ऐसा कर सकते हैं जो फर्स्ट टाइमर है और बच्चे फंस गया है, बच्चा उल्टा हो गया है, तो आप कुछ अपना तरतीब करके बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन बच्चा जब बकरी डिलीवरी कर रही है और बच्चे का पैर बाहर आ गया है तो थोड़ा देर वेट करना चाहिए। 15 मिनट तक, 20 मिनट तक वेट करना चाहिए। बकरी को ज़ोर लगाने देना चाहिए ताकि बच्चा नॉर्मली डिलीवरी कर ले और किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। बच्चा खींचने के बाद दिक्कत ये होता है कि कई बार बकरी का जो वजाना वगैरह है वो छिला जाता है और वहाँ पर ज़ख़म बन जाते हैं और फिर कीड़े लग जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी एक समस्या है, तो इस चीज़ से सावधान रहें। दूसरी चीज़, बकरी के बच्चे का जब डिलीवरी होता है तो बहुत सारे भाई नाव नहीं काटते हैं। नाव ज़मीन में लटकता होता है, तो दिक्कत ये होता है कि बच्चा कहीं ना कहीं जो नेविल इल्ड का एक जो बीमारी है वो बच्चों में आ जाता है। नाव के ज़रिए बच्चे के अंदर में बैक्टीरिया प्रवेश कर जाता है और नाव सूज जाता है वहाँ पे। और नाव सूजने के बाद वहाँ पे ज़ख़म बन जाता है और छोटे बच्चे होते हैं और इम्यूनिटी उतना बढ़िया नहीं होता है, बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाता और बच्चे की मोर्टेलिटी हो जाती है। तो नाव ज़रूर काटे। और अगर माँ के पेट से टूटा हुआ नाव आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नाव ज़मीन में लटक रहे हैं तो ज़रूर आप उस नाव को काट दें और उसमें एंटीसेप्टिक लिक्विड ज़रूर लगाएं और उसको बढ़िया से दिन में 2 बार 3 बार लगाया करें। और इस तरह से 5 दिन 6 दिन तक लगाते रहें ताकि जल्द से जल्द उसका जो नाव है वो सूख जाए और उसमें किसी तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो। तो ये चीज़ को भी फॉलो करें बकरी पालन में अगर बच्चे बचाने हैं तो। उसके बाद जब बकरी डिलीवरी करती है तो सूती कपड़ा ज़रूर रख लें और जैसे ही बच्चा बाहर आए तो बच्चे के मुंह को और उसके पूरे शरीर को अच्छा से साफ़ करें। लेकिन सबसे पहला जो साफ़ करने का तरीका है वो ये है कि बच्चे के मुंह के अंदर में जो भी गंध है उसको निकालें बाहर और बच्चे के कान वगैरह की अच्छी से सफाई करें। उसके बाद उसके बॉडी को पूरा पोंछें और बकरी के सामने ही बच्चे को रखें ताकि अपने बच्चे को वो चाट सके। बहुत सारे भाई को मैंने ये देखा है कि बकरी डिलीवरी करती है और बच्चे को अलग कर देते हैं। उससे 2-3 परेशानी देखने को मिली है। एक तो ये, बाद में बकरी बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करती है, अपना बच्चा नहीं मानती है। तो ये भी समस्या कई लोगों के द्वारा हमारे पास आया है और इस तरह की लोग गलतियां करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। और दूसरा चीज़ कि अगर बकरी के बच्चे को बकरी के पास अगर रखते हैं तो जब बकरियां चाटती है तो बच्चे में एनर्जी प्रदान होता है और बच्चा एनर्जेटिक बनता है और तुरंत बच्चा खड़ा होने की कोशिश करता है। और जितना बच्चा को उसकी माँ चाटती है तो उसके अंदर एक एनर्जी प्रदान होता है और बच्चा भी बिल्कुल सूख जाता है, भींगा होता है, जो वो माँ उसके चाट की जो भी गंदगी होती है वो साफ़ कर देती है। तो बिल्कुल बच्चे को माँ के पास रखें और उसको चाटने दें। ये चीज़ भी बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं कि बच्चे को माँ से अलग कर देते हैं, तुरंत टोकरी वगैरह में ढाक देते हैं पोंछ वगैरह करके। तो ऐसा नहीं करना है। उसके बाद बहुत सारे लोगों को मैंने ये भी देखा है कि ये पुरानी धारणा है कि बच्चा जब दे देती है बकरी तो अब प्लेसेंटा गिराने का यानी जड़ गिराने का इंतज़ार करते हैं कि जब बकरी जड़ गिराएगी तो फिर बच्चे को दूध पिलाएंगे, जो कि ये भी धारणा गलत है। और आज के इस मॉडल युग में ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले के लोग इस तरह से करते थे जब जानकारी का अभाव था, लेकिन अब जानकारी लोगों के पास है तो इस जानकारी का लोगों को फ़ायदा उठाना चाहिए। और जिन्हें जानकारी नहीं है कम से कम सीख कर इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। तो जैसे ही बकरी बच्चा दे दे तो 30 से 35 मिनट तक वेट करें, वो प्लेसेंटा गिराए या ना गिराए। हम थनों को अच्छी तरह से साफ़ करेंगे। थनों को साफ़ करने के बाद हम बकरी के बच्चे को दूध पिला देंगे। जो उसका पहला दूध होगा हम इस बच्चे को पिला देंगे ताकि बच्चे के अंदर में इम्यूनिटी बढ़ जाए और उसके अंदर जो भी समस्या आने वाली है उससे बच सके, क्योंकि ये एक वैक्सीनेशन का काम करता है। माँ का जो पहला दूध है वो वैक्सीनेशन का काम करता है। तो आप ज़रूर पिलाएं और बच्चे को तुरंत दूध पिलाएंगे तो एनर्जेटिक होगा।